सभी को नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम है मदन लाल मधु। कविताएं, लघु कथाएं और कहानियां पढ़ने के इस क्रम में आज एक पुस्तक समीक्षा जो एक बेहतरीन काव्य संग्रह है। शीर्षक है निर्बाध यात्रा, एक गूंजते स्वर की। एक ऐसी काव्य कृति जिसकी कविताओं को पढ़ते हुए आप रोमांचित हो उठेंगे। इस उच्च कोटि के काव्य संग्रह और उम्दा कविताओं की रचयिता कवयित्री हैं देश की जानी मानी साहित्यकार सुश्री रोजलिन जी, जिनके हाथों में आकर लेखनी स्वयं अपने विशिष्ट लेखन पर इतराती होगी। सोने पे सुहागा यह कि इस काव्य संग्रह की समीक्षा की है विख्यात साहित्यकार डॉक्टर राधेश्याम भारती जी ने। समीक्षक डॉक्टर राधेश्याम भारती काव्य संग्रह के पेज, पन्नों, शब्दों और अर्थों में भीगते हुए पूरे रसास्वादन के साथ इस कृति के भावों को सानंद पाठकों को परोसते हुए कहते हैं, भावों में पर्वत सी ऊंचाई और अर्थों में सागर सी गहराई समेटे हुए है यह काव्य संग्रह निर्बाध यात्रा, एक गूंजते स्वर की। इनके अब तक 5 काव्य संग्रह पलकों में जब गगन झपकता है, छिप कर देखती उसकी आंखें, चांद अलसाया हुआ सा और अशेष पर उमग आया एक शेष प्रकाशित हो चुके हैं। संग्रह में कुल 75 कविताएं हैं, जिनमें मुख्य रूप से प्रेम के इंद्रधनुषी रंग बिखरे मिलते हैं। रोजलिन भले ही अन्य विधाओं में भी लिखती हैं, पर कवयित्री के रूप में उन्हें विशेष पहचान और ख्याति मिली है। देश की उच्च कोटि की प्रतिनिधि पत्र पत्रिकाओं ने उनकी कविताओं को ससम्मानित प्रकाशित किया है। सद्य प्रकाशित काव्य संग्रह के बारे में स्वयं कवयित्री का मानना है कि जीवन कुछ भी स्थिर नहीं, सब कुछ गतिमान है। यह संग्रह गतिमान विचारों का उत्प्रवाह है, इसमें कोई दो राय नहीं। कवयित्री ने जिस साधना से प्रकृति के सानिध्य में उपस्थित होते और जिस अलौकिक शक्ति को आत्मसात कर इन कविताओं का सृजन किया है, वास्तव में वे जीवन में निरंतर आगे बढ़ने की सीख देती हैं, कुछ विशेष करने की प्रेरणा से भरती हैं। इन कविताओं के केंद्र में है प्रेम, और प्रेम कहन का नहीं, एहसास का विषय है। आप उस एहसास को जितना महसूस करेंगे, कविता से उतने ही जुड़ते चिपकते चले जाएंगे, उतना ही आनंद पाएंगे। विद्वानों ने कविता के बारे में लिखा है, काव्य उदात्त भावानुभूति अथवा रसानुभूति करवाता है। उसी का प्रत्यक्ष प्रमाण है इसमें उद्धृत कविताएं। कविता सघन रातों में ऐसे ही भावों की अभिव्यक्ति हुई है जिन्हें शब्दों में व्यक्त करना भी कठिन प्रतीत होता है। खामोश तुम मेरी आंखों में झांकते झांकते सुनाते रहे एक लंबी सरस कविता, और फिर मेरा कोई उत्तर न पाकर प्रेम सरिता से नाता तुड़ा तुम किस अनजान दुनिया की ओर मुड़ चले हो। अब यह प्रेम ही तो है जो खामोश रहकर प्रेम की कविता सुनाई जा सकती है। प्रेमिका अपने प्रियतम की उसी सरस कविता में खोई हुई है, उसे किसी का कोई ख्याल नहीं। वह तो जैसे किसी और ही दुनिया में खो जाती है, और प्रेमी उसका कोई उत्तर न पाकर दूर होता चला जाता है। यह जानने से पहले कि बढ़ते फासलों के बीच मैं तुम्हारे कितने करीब होती चली गई। फासले और उसके बावजूद सामीप्य,
है ना कमाल का विरोधाभास। यही प्रेम है। जितने दूर होते चले जाते हैं प्रेम में, उतने ही करीब और करीब आ जाने का एहसास भी प्रेम में ही होता है। अब अंतिम चंद तो प्रेम की पराकाष्ठा ही है। तुम्हारे कांधे पर सिर टिका देने का मतलब यही था कि मुझे प्रेम का प्रमाण देने की जरूरत ही नहीं है। कितना समर्पण भाव। अब इस अभिव्यक्ति को जितना विस्तार देंगे उतना ही कम लगेगा। महादेवी वर्मा की छायावादी कविताओं की याद ताजा कर देती हैं ये कविताएं। ये सभ्यता का आतंक है। सभ्यता के नाम पर दिखावे की प्रवृत्ति से उपजे संकट का बोध करवाती हैं ये कविताएं। हम सभ्यता के नाम पर अपने मूल स्वरूप से दूर होते चले जा रहे हैं। और खास बात, हम उस इंसान को संदेह की दृष्टि से देखते हैं जो सभ्यता के नाम पर दिखावटी दुनिया से दूरी बनाकर प्रकृति के सानिध्य में जीवन यापन की बात सोचता है। एक वानगी देखिए, ये सभ्यता का आतंक है कि एक सीधे सादे व्यक्ति का जीवन मुहाल हुआ जाता है। जैसे जैसे इंसान किसी अलौकिक शक्ति से जुड़कर चिंतनशील होने लगता है, तो वही चिंतन उसे न जाने किस लोक में विचरण करवाने लगता है। न जाने कितने ही बिंब जहन में बनने बिगड़ने लगते हैं, और वही बिंब बनने लगते हैं कविता का आधार। कविता बस एक तरल रंगीन खुशबू, ऐसे ही बिंबों का गुलदस्ता है जिसमें कवित्री एक अलग ही संसार रचती दिखती हैं। काश कि तुम पढ़ सको इस तस्वीर को, जो जाने कब से तुम्हें मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। प्रेम में कितना कुछ ऐसा है जिसे कहा नहीं गया होता, और मन उन्हीं बातों को सुनना चाहता है, उन्हीं में रम जाना चाहता है। जैसे ये बातें अलौकिक आनंद का एक स्रोत हों। मेरे भीतर की वो एक बात कविता में उसी अव्यक्त को व्यक्त करने का विनम्र अनुरोध है। कुछ अनसमझा, अनकहा, जो मेरे कहने या समझने से बाहर था। मैंने चाहा मेरे भीतर की वो एक बात। एक कविता देखिए, सिर्फ तुम ही कहो और मैं तुम्हें अब पलक निहारती सब सुनती रहूं। जब हम किसी अलौकिक शक्ति से जुड़ते चले जाते हैं तो हमारी उदासी, हमारा मौन सब प्रसन्नता में बदलने लगता है। वियोग में भी संयोग रस की अनुभूति होने लगती है। कविता हर्ष के कोरों में ऐसी ही अनुपम छटा के दर्शन होते हैं। भौतिकवादी चकाचौंध में खोए कुदरत के खजाने से कैसे वंचित हो रहे हैं, इसका हमें जरा भी एहसास नहीं। ये गगनचुंबी इमारतें जैसे चांद की मनोरम चांदनी को लीलती जा रही हैं। ये प्रेमियों के मिलन में भी बाधक बन रही हैं। इमारतों से कहो, कविता में ऐसे ही भावों की अभिव्यक्ति हुई है। देखिएगा, इमारतों से कहो कि वो झुक जाएं क्योंकि तुम्हें चांद देखना है, या फिर धुएं की उजली परतों में महसूस ना है प्रिय की उंगलियों का गीला स्पर्श। इन कविताओं में भाषा भावानुरूप पानी के बहाव से पाठक के दिल में उतरती चली जाती हैं। अलंकार कविताओं के सौंदर्य को चार चांद लगा रहे हैं। कवित्री का कल्पना संसार इतना विस्तृत है कि अमूर्त को देख लेती हैं। सूक्ष्म से अति सूक्ष्म बिंदु तक पहुंचकर उसके मर्म को जान लेती हैं और फिर पाठक को भी उस मर्म की अनुभूति करवाती हैं। इन कविताओं के शीर्षक जैसे अपने आप में ही एक कविता जान पड़ते हैं। उम्र प्यार के लिए इतनी कम है, शीर्षक में ही जैसे पूरी कविता समा गई हो। कवित्री का मानना है कि जीवन प्रेम के बिना अधूरा है। प्यार के लिए जिंदगी जितनी ज़्यादा हो उतनी ही कम है। पर यहाँ तो भविष्य की चिंता में अपने प्रेम को बिसारे जा रहे हैं।
तुम्हारे एकांत में कविता में प्रेम का आशावादी स्वर सुनाई पड़ता है। प्रेमी अपने साथी को कष्ट में नहीं देख सकता, जैसे उसके हर कष्ट को अपना कष्ट बना लेना चाहता है। एक कविता का पद देखिए, मेरी आंखों का जल घेरे रहेगा तुम्हें, कहीं किसी चिलचिलाती घनी धूप में तन जाएगा छतरी सा तुम पर। इन कविताओं में भाव पक्ष जितना प्रबल है, कला पक्ष भी उतना ही प्रभावी है। वर्तनी का विशेष ध्यान रखा गया है। सामाजिक सरोकारों से जुड़ी कविता लड़की में उन लड़कियों के अंतर्मन में उपजी पीड़ा, समाज के दोगले व्यवहार के प्रति आक्रोश एवं उसके सपनों पर होते कुठाराघात को व्यक्त करने का प्रयास किया गया है। हमारे यहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी है, पर यह आज़ादी कितनों को मिल पाती है, यह विचारणीय विषय है। तुम मंच पर बोली नहीं, तुम मंच पर चिल्लाई, लेकिन उनका क्या, जिन्हें मंच ही नहीं मिल पाता। कविता में प्रयुक्त तत्सम शब्दावली भाषा को क्लिष्ट तो नहीं बनाती, पर उसके अर्थ को समझे बिना कवियत्री के भाव समझने जरा कठिन होंगे। प्रकृति का दोहन किस कदर बढ़ता जा रहा है, उसका एक विकराल रूप आप कविता महज अंश भर में पढ़ सकेंगे। कवियत्री ने कविता कुदरत के स्पर्श में इतना स्नेह है, प्रकृति के अनुपम सौंदर्य को इस कदर व्यक्त किया है कि पाठक स्वयं को भूलकर उस सौंदर्य में लीन हो जाता है। अंत में कवियत्री की एक लंबी कविता, जिसकी आंखों की पुतलियां दर्द से फट रही हैं, पढ़ने को मिलती है। इन कविताओं में जहां भावों में पर्वत सी ऊंचाई है, तो वहीं अर्थों में सागर सी गहराई भी। दोस्तों, इन गहराइयों में उतरने हेतु और हवाओं में घुली इस गूंज को महसूसने हेतु विख्यात एवं समृद्ध कवियत्री रोजलिन के काव्य संग्रह निर्बाध यात्रा एक गूंजते स्वर की को अवश्य पढ़िएगा। नोशन प्रेस से प्रकाशित मात्र 200 रुपये कीमत वाली यह पुस्तक, यह काव्य संग्रह अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है, वहाँ से मंगाई जा सकती है। बहुत पठनीय ये काव्य संग्रह है। हाल कवित्री रोजलिन जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि वह साहित्य जगत में यूं ही बुलंदियों को छूती रहें। उम्दा और महीन समीक्षा करने हेतु डॉक्टर राधेश्याम भारती जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। नमस्कार।